Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। First of all, I'd like to wish you all a very happy Easter. सबसे पहले मैं आप सभी को जो सबकी ईस्टर की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। The question is, why do we celebrate Easter? सवाल है कि हम ये ईस्टर को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 2000 years ago, something great happened at the cross of Calvary. क्योंकि बहुत साल पहले उस क्रूस पे कुछ एक अच्छी चीज हुई थी। Jesus became a living sacrifice for you and me at the wretched cross. जो प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे लिए जीवता बलिदान होकर आया था उस क्रॉस पे। Well, we read in John chapter 3, verse 16, we read like this. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. जैसे हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ा है 4:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। God created mankind. He created Adam in his own image. परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने जो आदम को बनाया उसने अपने स्वरूप में बनाया। Yes, so he just formed Adam from the dust and he breathed into him and he became a living being. जो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो उसने उस मिट्टी की धूल में से उसको बनाया था और उसने उसमें अपने जीवन की श्वास को फूंका। Man, that is Adam sinned, and Adam and Eve, they were thrown out from the Garden of Eden. They lost the presence of God. लेकिन आदम और हव्वा ने पाप किया और वो पाप से जब परमेश्वर ने उनको जो उस आदम की वाटिका थी उसमें से उनको निकाल दिया उस पाप के कारण। It is sin that separated man and God. ये पाप है जो परमेश्वर को मनुष्य और परमेश्वर को दूर कर देता है। So this was a problem and this required a great solution. So God had to send his only begotten Son to be a sacrifice for you and me. यही वो समस्या है कि जो परमेश्वर को हमसे दूर कर देती है, इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि वो अपने इकलौते पुत्र को भेजेगा जो हमारी इन दुनिया को कम कर देगा। So God, he so loved the world, and the world includes you and me. So he sent his only begotten Son, Jesus Christ. और उससे वो जगत से इतना प्यार किया कि उसने ये सोचा कि वो अपने इकलौते पुत्र को भेजेगा और उसने जीसस को यहाँ पे भेजा ताकि हमारे लिए वो त्याग करे। So Jesus, he was born of Virgin Mary. He was conceived by the Holy Ghost, and he was born in a manger. और परमेश्वर जो था यीशु का जन्म एक कुंवारी मरियम से हुआ था और वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई थी और उसका जन्म एक गौशाले में हुआ था। He lived an ordinary life. That is Jesus. He lived an ordinary life. At the age of 30, he bowed before John the Baptist and he received the baptism of the Holy Ghost. यीशु ने बहुत ही साधारण जीवन बिताया था जैसे हम साधारण लोग हैं उसी की तरह से और 30 साल की उम्र में उसने जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था उससे उसने बपतिस्मा लिया था। For the next 3.5 years, he was proclaiming the kingdom of God. Wherever he went, there were signs, wonders, and miracles. और भी जब वो 3.5 साल का और भी जब उसे समय मिला तो उसने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। वो जहाँ कहीं भी जाता था वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करता था। He healed the sick. Wherever he went, he healed them all. और वो सब बीमारों को चंगा करता था। वो जहाँ कहीं भी जाता था, जहाँ भी उसे बीमार मिलते थे वो उनको चंगाई देता था। The blind, they received sight. The deaf, they began to hear. The mute, they began to speak. जो अंधे थे वो देखने लगते थे, जो गूंगे थे वो बोलने लगते थे, जो सुनते नहीं थे वो सुनने लगते थे। Yes, the paralyzed, they took their beds and walked. The crippled, they leapt with joy. और जो कोई भी परेशान रहते थे वो परमेश्वर का जब वचन को सुनते थे वो आनंद से भर जाते थे। Yes, people with all kinds of sickness, that is short-term sickness and long-term sickness, they were all healed by Jesus Christ. और जो लोग अपनी सारी बीमारियों से परेशान थे, चाहे वो छोटी बीमारी हो, चाहे वो बड़ी बीमारी हो, वो परमेश्वर के पास आते थे और परमेश्वर उन्हें छुटकारा देता था। There was a lady with an issue of blood. She was suffering with that for 12 long years. और जैसे कि हमने बाइबल में पढ़ा है कि एक जो स्त्री थी जिसे 12 साल से लहू बहने का जो बीमारी थी, She went to each and every doctor in town. She spent whatever she had for her treatment, but still she could not find a cure. उसने सारे डॉक्टर को दिखाया उसकी जो बीमारी थी उसने, लेकिन उसे कभी भी उसे चंगाई नहीं मिली बल्कि उसकी और भी परिस्थिति खराब होती गई। But one day she knew that somebody was in town and it was none other than Jesus Christ. लेकिन एक दिन उसे सुनने में आया कि उसने प्रभु यीशु को मतलब वहां से जाते हुए देखा। Yes, she broke the protocols of those days. She broke the quarantines of those days and somehow managed to touch the hem of his garment. और उस दिन उसने सारे नियमों को तोड़ दिया क्योंकि वहां पे बहुत ही भीड़ थी, फिर भी उसने अपने कुछ चंगाई पाने के लिए सारे नियम कानून को जो तोड़ के यीशु के पास गई।
Yes, in spite of all the multitude, every problem, she somehow touched him with faith, and immediately she was healed. उससे जितनी भी भीड़ क्यों ना हो, फिर भी उसने सारे नियमों को तोड़ते हुए उसने प्रभु यीशु को छुआ और उसने उस चंगाई को मिला उसको। In fact, Jesus turned around and asked, "Who touched me?" और यीशु ने पीछे पलट के देखा कि किसने मुझे छुआ? Yes, look at that. The disciples might have asked, "There are so many people around you. Anybody could have touched you." But that touch was with a difference. That was a touch with faith. तब उसके चेलों ने कहा कि तू इतनी भीड़ से घिरा हुआ है, तुझे कोई भी छू सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, वो जो छूने वाली चीज़ थी, वो बहुत ही आशीष वाली चीज़ थी। जो भी उसने छुआ है, वो बहुत ही विश्वास से छुआ है। In the same way, are you ready to touch Jesus Christ with the hand of faith? It will bring miracles that you have been waiting for in your life. हम भी तैयार हैं उसी विश्वास के साथ परमेश्वर को छूने के लिए ताकि वो हमारे जीवन में भी चमत्कार करे। There was another person who was by the poolside for 38 long years. He was waiting for a miracle, but one day Jesus arrived there and he healed him. ऐसे ही हमने वचन में पढ़ा है कि वो 38 साल से जो पानी के पास बैठा हुआ था, लेकिन उसे कभी भी चंगाई नहीं मिली थी। Why was I saying about this? Because these two are chronic conditions. Jesus can even heal and solve problems that are too long. ये दो जो बाइबल की जो कहानियां हैं, वो बहुत ही लंबे समय तक चली थी। लेकिन इससे हमें ये साबित होता है कि परमेश्वर हमारी चाहे कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, वो उसे चंगाई दे सकता है। In those days, leprosy was an incurable disease. Scores of lepers were cleansed by Jesus. Jesus touched them and healed them. उस समय में जो कोढ़ की बीमारी होती थी, वो बहुत ही छुआछूत की बीमारी होती थी। लोग किसी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन यीशु ने उन कोढ़ियों को भी छुआ और उन्हें चंगाई दी थी। When Jesus touched them, leprosy did not end at Jesus, but leprosy left those people. जब परमेश्वर कोढ़ के लोगों को छूता था, तो वो कोढ़ उन लोगों को छोड़ के चला जाता था। When we look at the previous three examples, we find that whomsoever Jesus touched were healed, and whomsoever touched Jesus were healed. इन 3 जो हमने उदाहरण देखे, उसमें हमने देखा है कि परमेश्वर ने उन लोगों को छुआ और वो लोग चंगे हो गए, या फिर लोगों ने परमेश्वर को छुआ और वो चंगे हो गए। In the same way, are you ready to call upon the name of Jesus Christ wherever you are? Yes, He is ready to touch you and heal you and deliver you from all your problems. इसी तरीके से क्या हम तैयार हैं परमेश्वर को उस विश्वास से छूने के लिए? क्योंकि परमेश्वर तैयार है हमें वो आशीष देने के लिए, जैसा उसने उदाहरणों में दिया है, वैसे वो हमें आशीष देना चाहता है। The Bible, you read in the Bible, that is in Jeremiah chapter 33:3. It is call unto me and I will answer you. जैसे कि हमने बाइबल में पढ़ा है यिर्मयाह 33:3 में कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तुम अभी नहीं समझते हो। When two or more people are gathered in my name, I am there. This is the promise that God has given to you. परमेश्वर ने कहा है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 2 अधिक इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। Maybe you are going through different problems, trials, and tribulations in your life. Maybe it might be a small thing or a big thing, or it might be for a short time or a long time. Whatever be it, Jesus is ready to touch you. हो सकता है कि हम में से बहुत कोई हो जो तरह-तरह की बीमारियों से जूझ रहे हो या फिर समस्याओं से बीत रहे हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन परमेश्वर तैयार है वो हमें छूने के लिए। Jesus can still touch you and heal you. Why do we say so? Because by His stripes you were healed. परमेश्वर हमें वो छूने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके कोड़े खाने से ही हम चंगे हुए हैं। Yes, we read in the Bible after Jesus did a lot of miracles, He proclaimed about the kingdom of God and He was reconciling us to the Father. हमने बाइबल में देखा है कि परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार के बारे में बात की है और परमेश्वर ने उन्हें मदद की उन चमत्कार को करने के लिए। Yes, Jesus, He came to this earth for a purpose. He became a sacrifice for you and me. Instead of you and me being crucified on the cross for our sins, He took it upon Himself. परमेश्वर का इस दुनिया में आने के लिए एक पर्पस था, क्योंकि हम और आपके ऊपर जो दंड की आज्ञा थी, वो प्रभु ने उसके ऊपर डाली ताकि हम बचाए जाएं। You might be saying that I am a sinner, I have fallen short of the glory of God, but there is still hope for you. Jesus, He is the one who can forgive your sins. He has forgiven you. Accept it. हम में से बहुत कोई होंगे जो कहते हैं कि हम पापी हैं, हमने बहुत कुछ ऐसे गलत काम किए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुमने चाहे जितने ही क्यों ना पाप किए हो, मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। Are you ready to take a U-turn? Are you ready to say to God, Lord, I am sorry, and that is called repentance? क्या हम तैयार हैं कि अपने मार्ग से मुड़ने के लिए, उन जो गुनाहों के रास्तों से मुड़ने के लिए सिर्फ हमें कहना है कि परमेश्वर मैं तुझसे क्षमा चाहता हूँ। Jesus Christ is ready
yes, to forgive you. He is a forgiving God. He is a God of second chances. परमेश्वर तैयार है हमें माफ करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे गुनाहों अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। बस हमें है कि हमें माफी मांगनी है उससे। Yes, at the cross, yes, Jesus was scorched by the soldiers. He was beaten up. Yes, his beards were plucked. Yes, he was spat upon. He took the shame for us on the cross. परमेश्वर ने जो क्रूस की मृत्यु को लिया था, उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। उसकी दाढ़ी को खींचा गया था, उसे कोड़े लगाए गए थे। उसे जो शर्म जो हमने उठानी थी, वो उसने उठाई थी। Yes, he bled like a lamb at the cross of Calvary. He shed his precious blood for you and me. उसे जैसे कि एक भेड़ का बच्चा होता है जो बलि करने के लिए जाता है, परमेश्वर ने उसे हमें भेड़ के बकरे की तरह उसे भेजा और उसे When a, कलवरी पर क्रूस पे जो मृत्यु दी गई। when a soldier pierced his side, the last drop of blood and water it gushed out. That is the love that he showed for you and me at that cross. परमेश्वर ने अपने जो बदन से जो लहू की बूंदों को गिराया, वो हमें दर्शाता है कि परमेश्वर हमसे कितनी मोहब्बत करता है। And by his stripes you were healed. Are you ready to accept your healing by faith? और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। क्या हम तैयार हैं उसकी चंगाई को लेने के लिए? Jesus, he laid down his life for you and me. Instead of you and me being crucified for our sins, he took it upon himself. परमेश्वर हमने और अपने आप के लिए परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान दे दिया। वो सजा जो हम लेने वाले थे, परमेश्वर ने अपने ऊपर ले ली। At the cross of Calvary, Jesus, he gave his life to his Father. He died for you and me. परमेश्वर ने उस कलवरी क्रूस पर अपने जीवन को अपने पिता के हाथों में सौंप दिया हमारे वजह से। After Jesus was dead, yes, he was buried. He was in the grave for 3 days. But on the third day, Jesus rose again from the dead. That is why we celebrate Easter. परमेश्वर को जब उस क्रूस पर जब मारा गया, उसके बाद उसे गाड़ा गया, उसे कब्र दी गई, उसके बाद 3 दिन के बाद वो जी उठा और उसीलिए हम ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं। Yes, remember that he was nailed on that cross with 3 nails. Yes, he took all our pain, all our sins, shame and curse, everything at that cross. Now he has risen from the dead. हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर ने उस क्रूस की जो मृत्यु को सहा, उसके हाथों में जो कीले लगे, उसने जो कोड़े खाए, उसने जो हमारी शर्म, जो हमारी जो भी मुसीबतें थी, उसने अपने ऊपर ले लिया। लेकिन आज परमेश्वर जिंदा है हमारे बीच में, वो फिर से मुर्दों में से जी उठा है। The only tomb that is still open is the only tomb that is still empty is the tomb of Jesus Christ. जब परमेश्वर को जिस कब्र में रखा गया था, वो कब्र आज भी खुली हुई है और वैसी ही है। यह हमें दिखाती है कि वो सिर्फ इकलौती परमेश्वर की कब्र है जो ऐसी खुली हुई है। That is what we just read in Luke chapter 24 verses 1 to 6. He is risen. जैसा कि हमने लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 1 से 6 में पढ़ा कि परमेश्वर जीवता है। Let's read some of the verses. Verse 1. Now on the first day of the week, very early in the morning, they and certain other women with them came to the tomb bringing the spices which they had prepared. But they found the stone rolled away from the tomb. परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और उन्होंने पत्थर को कब्र पे से लुढ़का हुआ पाया। Verse 3. Then they went in and did not find the body of Lord Jesus. And it happened as they were greatly perplexed about this, that behold, 2 men stood by them in shining garments. 3 अध्याय पढ़ेंगे। और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ न पाई। जब वे इन बातों से चकित हो रही थी, तो देखो 2 पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। Now look at this, the disciples and others who went there to the tomb. They thought that somebody had stolen the body of Jesus Christ. और वो लोग सोच रहे थे कि वहां पे उनकी जो लोथ नहीं थी, तो सबको लग रहा था कि उनके जो चेले हैं वो उनकी बॉडी को ले गए हैं। In verse 5 we read this. Then as they were afraid and bowed their faces to the earth, they said to them, why do you seek the living among the dead? He is not here, but is risen. Remember how he spoke to you when he was still in Galilee, saying the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and the third day rise again. 5 अध्याय में लिखा है, जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए हुए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? यह यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था कि आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ से पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। The imperial seal of the Roman government could not contain him. Yes,
The stones could not contain him. Death couldn't hold him. Jesus came back to life. परमेश्वर जिस कब्र में रखा गया था उसे जो वहां पे रोमन साम्राज्य था उसमें बहुत ही सील दी गई थी पत्थरों पे, लेकिन कोई भी चीज परमेश्वर को पकड़ के नहीं, ना वो पत्थर ना वो सील। We do not serve a dead God. We serve a living God. He is alive and well. And right now, when you call to him, he will hear you and he will answer you. हम किसी भी मरे हुए परमेश्वर की पूजा नहीं करते, हम जीवते परमेश्वर की उपासना करते हैं। जब भी हम उसको पुकारते हैं वो हमें उत्तर देता है। In this Easter day, we are celebrating the resurrection of Jesus Christ. इस ईस्टर वाले दिन हम परमेश्वर के पुनरुत्थान का उत्सव मनाते हैं। Because of the death and resurrection of Jesus Christ, we still have hope. Yes, there is hope in Jesus Christ. All our problems will be heard by somebody, that is God Almighty, and he will hear us, he will answer us, and that is the miracle that you and me are looking for. परमेश्वर की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान से हमें ये आशा मिलती है कि आज भी हमें ये उम्मीद है कि हम चाहे जो भी वक्त में क्यों ना हो, परमेश्वर हमारा उन समस्याओं से निकलने वाला परमेश्वर और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। Jesus then appeared to so many disciples. Then he spent so many days. Then after that, he ascended into heaven. Before that, he said, I am coming quickly. उसके बाद परमेश्वर अपने चेलों को बहुत बार दिखाई दिया और काफी दिन तक उनके साथ रहा जाने से पहले, और जब वो गया तब उसने कहा मैं बहुत ही जल्द आने वाला हूँ। The question is, somebody might have told you about Jesus Christ, the death of Jesus Christ on the cross of Calvary and the resurrection of Jesus Christ. But how many else of your friends know about Jesus Christ? हो सकता है हमें से बहुत लोगों को परमेश्वर के बारे में पता हो, हमारे दोस्तों ने, हमारे रिश्तेदारों ने, किसी ने बताया हो, लेकिन हम सच में परमेश्वर के बारे में क्या जानते हैं? Yes, are you ready to share about the Jesus Christ that you know, your friends, your relatives, and the people near you? क्या हम तैयार हैं कि हम परमेश्वर को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु कौन है? Because before Jesus, he went to heaven, he gave us the Great Commission. He exhorted us to go and preach the gospel to the uttermost parts of the earth. क्योंकि परमेश्वर ने जब यहाँ से गया था तब उसने कहा अपने चेलों से कि जाओ, जगत के अंत तक जाओ और अपने मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। He wants us to make disciples of all nations. वो चाहता है कि हम जगत के हर राज्य में उसके चेलों को बनाएं। That is why we still preach the gospel of Jesus Christ. यही वजह है कि अब तक हम परमेश्वर के जो सुसमाचार है उसका प्रचार करते हैं। This is not a special, this is not an option, this is a commandment. You are all commissioned to preach the gospel to each and every person. ये कोई ऑप्शन की बात नहीं है, बल्कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर के वचन को हर एक लोगों को सुनाएं। That is why we, from the Ebenezer Ministry and so many men of God from all around the world, they continue to preach about Jesus Christ day in and day out in different languages in whatever way that they can. इसीलिए जो एवेंशन मिनिस्ट्री है और भी बहुत सारी जो भी चीजें हैं वो हम परमेश्वर की सुसमाचार को प्रचार करते हैं। पूरे दुनिया में जो भी हमसे हो सकता है हम परमेश्वर के प्रचार को करते हैं। Apostle Thomas, one of the apostles of Jesus Christ, he came to the land of India and he began to preach the gospel of Jesus Christ. जो परमेश्वर के जो चेले थे उसमें जो थॉमस था वो उसने परमेश्वर के प्रचार को जो किया वो भारत में किया, और भारत में उसने परमेश्वर के बारे में लोगों को बताया। He came to Kerala, then he came to Chennai. He preached the gospel everywhere. But ultimately, people who were inimical against him, they speared him to death. They killed him. He became a martyr. और उसने क्या बोलते सबसे पहले केरला में वहां पे परमेश्वर का प्रचार किया, चेन्नई में परमेश्वर का प्रचार किया, लेकिन परमेश्वर और लोगों ने उसकी जब नहीं सुनी तो उसे पत्थरों से मार के उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया। Now look at the number of Christians in the land of India. It is because of the blood that he shed there. और जब हम अब भारत में देखते हैं कि हमारे में कितने मसीही लोग हैं। Similarly, in your place, West Bengal, there was a person called William Carey who came from the whole country of England, but he stayed there and he began to translate the Bible into different languages, around 40 odd languages. That is why we are able to read the Bible in our own local languages. इसी तरीके से हम पश्चिम बंगाल में भी देखते हैं कि जो विलियम कैरी थे वो पश्चिम बंगाल में आए, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने जो बाइबल है उसे बहुत ही तरीके की भाषाओं में ट्रांसलेट किया ताकि हम उन बाइबल को अपने लोकल लैंग्वेज में हम उसे पढ़ सकते हैं। Now you are the William Carey of this day. The baton has been passed to you. Use whatever ways and means that you have to propagate the gospel, all for His name's sake. हमें भी वैसे ही विलियम कैरी की तरह बनना है। हमें भी जो भी रास्ते मिले, चाहे जो भी कुछ ना हो हमारे पास, हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है लोगों के बीच में। You are all better than a William Carey because you already know the local language, which is Bengali.
हम विलियम कैरी से भी हम बेहतर तरीके से प्रचार कर सकते हैं क्योंकि हम अपनी जो भी हमारी लोकल जो भाषा है वो हम जानते हैं, जैसे बंगाली है। Now in these days of high speed jet travel and high speed internet, what is the thing that is stopping you from propagating the gospel of Jesus Christ? और आज के समय में जो हमारे पास इतना ही तेज जो हमारे पास इंटरनेट है, सारी चीज़ों की सुविधाएँ हैं, तो और भी क्या चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर के प्रचार से करने से रोकती है? Right now in this Easter day, let us make a commitment to preach the gospel in whatever way that we can. आज ईस्टर संडे वाले दिन हम अपने आप से वादा करते हैं कि हम परमेश्वर का वचन को प्रचार करेंगे, चाहे जो भी हमारे पास रास्ते होंगे उसके ज़रिए। The motive is only one thing. God loved us, and we have to share the love of Jesus Christ to each and every person. Whosoever accepts Jesus Christ will not perish, but have everlasting life. That is why we preach. और हमें परमेश्वर के वचन को हर किसी को सुनाना है कि परमेश्वर हमसे कितनी मोहब्बत करता है। अगर जो कोई भी उसको ग्रहण करता है, वो अनंत जीवन पाता है। Right now, I'd like to use the last 4 or 5 minutes for prayer. Let me pray for you. Our loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful time. मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने जो हमें ये सुंदर समय दिया इसके लिए। Lord, we pray for each and every person who is watching this program. We bless them. मेरे पिता परमेश्वर, जो इस वक्त जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तू उन्हें आशीष को दे। Lord, they might have several problems in their life. I do not know anything about them. But Lord, you know each one of them. You know their problems and you will solve them. मेरे पिता परमेश्वर, हो सकता है हम भी जो प्रोग्राम देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो तरह-तरह की समस्याओं से बीत रहे हों। लेकिन हम उनको नहीं जानते, लेकिन तू उन्हें जानता है, तू उन्हें अपनी आशीष को दे, उन्हें चंगाई दे। If they are sick, I command be healed right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. अगर इसमें से कोई बीमार है, तो मेरे पिता परमेश्वर तू उन्हें चंगाई दे प्रभु यीशु नासरी के नाम से। Whatever they lack, let them receive now in Jesus' mighty name. Let them get supernatural jobs for those who do not have jobs. I command prosperity for them. Yes, let them receive everything, all because you know the name of Jesus Christ. और उनकी जो कुछ भी कमी घटी है, तो उनकी हर कमी घटी को पूरी कर मेरे पिता परमेश्वर। और जिसको जॉब नहीं, इनको नौकरियां नहीं है, तो उन्हें एक अच्छी नौकरी दे, क्योंकि वो तेरे नाम का प्रचार करते हैं, इसलिए तू उनको आशीषों से भर दे। For people who do not have peace in their life, Lord, we declare your peace, the peace that surpasses all understanding, the peace that only you can give. मेरे पिता परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में शांति नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। मैं तो आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम में, तो उनके जीवनों को शांति से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। Right now we come against every demonic powers that hamper them. We break it in Jesus' mighty name. मेरे पिता परमेश्वर, मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, अगर कोई भी शैतानी शक्तियां हैं जो उन्हें बांध के रखी हैं, तो यीशु के नाम से वो सारे बंधन टूट Be जाए। free in Jesus' mighty name. उन्हें आजाद कर यीशु के नाम में। Yes, we pray for the people in the land of India, people in West Bengal. We pray for souls, souls, and souls. Let them know that there is only one true God, and His name is Jesus Christ. मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, वहाँ की जितनी भी आत्माएं हैं, हर एक आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं कि वहाँ के लोग जान पाए कि केवल एक ही परमेश्वर है, वो है यीशु नासरी। We pray for events and ministries, Lord. Lord, use this ministry for your name's sake, not for our name's sake. Only let souls, 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 and souls. Just let it be one for Jesus Christ. मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इवेंशन मिनिस्ट्री के लिए मेरे पिता परमेश्वर, कि तू उसको उपयोग कर मेरे पिता परमेश्वर, बल्कि उनके लिए नहीं मेरे पिता परमेश्वर, बल्कि तू अपने लिए यूज कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि और भी बहुत सारी आत्माएं, जितनी भी आत्माएं हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो इसके द्वारा उद्धार पा सके। We ask this prayer in Jesus' mighty name. Lord, we give you all the glory, honor, and praise. Amen. Amen. इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं, सारी आदत सारी महिमा हम यीशु को देते हैं। आमीन आमीन। Amen. Thank you for listening to this program. May God bless each and every one of you. Amen.